हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे नाउन नाउन चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? कॉमन नाउन। कार कैसा है? कॉमन नाउन। बाकी सब कैसे? कॉमन नाउन। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन्स इन द सेंटेंस द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट। द कमिटी हैज क्या पूछा है इसमें? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट। द क्या है? आर्टिकल। कमेटी क्या है? नाउन। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। हैज क्या है? हैज क्या है? एच पी। क्या है? एच पी। टू हैव की क्या है? फॉर्म है। टू हैव की क्या है? फॉर्म है। डिसाइडेड को क्या है? वर्ब है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या? पास्ट पार्टिसिपल है। एमपी की थर्ड फॉर्म। टू क्या है? पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल। पोस्टपोन क्या है? वर्ब है। टू पोस्टपोन मिला के क्या होगा? इन्फिनेटिव। क्या होगा? इन्फिनेटिव। द क्या है? आर्टिकल है। इवेंट क्या है? नाउन है। घटनाएं होती हैं जो कॉमन नाउन में आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कमेटी। क्या होगी? कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज द सेंटेंस द ज्यूरी रिच्ड ए unanimous verdict। तो इज ए सिंगुलर इन द फॉर्म बट प्लूरल इन द मीनिंग when रेफरिंग टू द इंडिविजुअल। तो कौन सा होता है? ज्यूरी। क्या होगी? ज्यूरी। ज्यूरी जो होता है, अगर इंडिविजुअल तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? बहुवचन बन जाती है, बन जाता है, सिंगल बन जाती है, ठीक है। तो दो फॉर्म यूज करता है ज्यूरी। कलेक्टिव नाउन होता है, दो फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। अगर ऐसे होता सेंटेंस, द ज्यूरी वर divided in their opinions। अब है देयर आ गया, ठीक है। आप सभी का मत कैसा है? इंडिविजुअल सा। क्या है? इंडिविजुअल सा, ठीक है। तो यहाँ ज्यूरी क्या है? प्लूरल फॉर्म में। क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ ज्यूरी क्या है? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड नाउन। तो कौन सा कंपाउंड नाउन है? हैप्पीनेस कैसा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो होगा नहीं, कंपाउंड नाउन है। क्या है? कंपाउंड नाउन। कैसे बना है? बुक प्लस सेल्फ। बुक सेल्फ। तो कैसे बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रखना। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेज द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट क्या है? यूनाइटेड स्टेट क्या है? ये हमारा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। कैसा है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? ये स्पेसिफिक नाम है। किसका? किसी कंट्री का स्पेसिफिक नाम है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैसा है? प्रॉपर नाउन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एस को देखकर कभी कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ये कंफ्यूज करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बाद क्या देता है? एच पी कैसे देता है? प्लूरल फॉर्म देता है। क्या था? प्लूरल फॉर्म में देता है। तो वही आपको करेक्ट करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर फॉर्म। कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज इनकरेक्टली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। द फेनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी। तो कौन सा नाउन करेक्ट है? इनकरेक्ट है। देखो जो फेनोमेना होता है, ये क्या होता है? ये होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ फेनोमेनन। फेनोमेनन, ठीक है। तो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है फेनो की प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ तो दिया है बहुवचन, ये वर्ब दिए सिंगुलर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा यहाँ सही? फेनोमेनन, फेनोमेनन, ठीक है, घटना होती है। क्या होती है? घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज ए नाउन इन द पसेसिव फॉर्म? तो कौन सा नाउन पसेसिव फॉर्म के करेक्टली फॉर्म में यूज हुआ है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? द चिल्ड्रंस, गलत हो गया। क्यों हो गया? द चिल्ड्रन होता है, वो होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन होता है। और उसमें ऐसे यस लगा के उसको दोबारा से बहुवचन नहीं बनाएंगे, सुपर फ्लॉ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा था? चिल्ड्रंस टॉयज वर स्कैटर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा था? चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन टॉयज, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बच्चों के खिलौने। तो ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत, ए गलत। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन? तो कौन सा कलेक्टिव नाउन है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फ्रीडम कैसा नाउन है? फ्रीडम कैसा नाउन है बताइए? फ्रीडम नाउन है हमारा कैसा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वायलिन कैसा नाउन है? कंक्रीट नाउन है। म्यूजिक कैसा नाउन है? म्यूजिक कैसा नाउन है? ये भी क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ध्यान रखना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द नाउन स्टाफ? कौन सा स्टाफ मतलब कैसे करेक्टली यूज हुआ है? स्टाफ किस सेंटेंस में करेक्टली यूज हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है द स्टाफ इज अटेंडिंग द मीटिंग। स्टाफ जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर। और कैसा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कैसा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। और इसमें स्टाफ लगा के मतलब इसको स्टाफ से नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the sentence the Alps attract many tourists, तो what type of noun Alps? तो Alps कैसा नाउन है बताइए? तो Alps कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसा नाम है? प्रॉपर नाउन। Alps नाउन है, ये क्या कर रहा है? नेमिंग स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है। क्या है? स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है, ठीक है, स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the sentence with the correct use of plural noun. Plural noun. Select the sentence with the correct use of plural noun. तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? द कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर। सीनरी कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यहाँ जो जी दिया है, जहाँ जहाँ होगा सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। गलत टाइप हो गया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीनरी होती है वो कैसी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और सीनरीज भी नहीं होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ये लगा के इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था इसमें ऐसे यस लगा के इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ ब्यूटीफुल करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। भाई गलती यहाँ भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन कैटल इज। तो कैटल कैसे यूज होता है बताओ? सिंगल यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कैसे यूज होता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये कैटल। कैटल वाले क्या होता है बताओ? मवेशी। क्या होता है? मवेशी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ओनली प्लूरल। कैसा होता है? ओनली प्लूरल यूज होता है कैटल, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला कैन बी। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म क्या होती है बताओ? क्या होती है? फॉर्मूलाज होती है, फॉर्मूले होती है, या फॉर्मूली होती है? तो क्या होता है? फॉर्मूला एंड फॉर्मूलाज। फॉर्मूले एंड फॉर्मूलाज क्या था? दोनों होता है, बोथ। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी हैज मैनी लगेजेज। जो लगेज होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी हैज मच लगेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैनी। मैनी आता है काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले आता है, ठीक है, डिटरमिनर होता है। तो कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन से पहले आता है। डी भी गलत हो जाएगा। सी हैज मच लगेजेज, एस ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द नाउन डचेज। डचेज का क्या मतलब? जेंडर क्या होगा? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी फेमिनिन। फेमिनिन कैसा होता है? कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन पुलिस इज यूज्ड। दो नाउन होता है पुलिस कैसे यूज होता है? एज ए सिंगुलर ओनली, एज प्लूरल ओनली, एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल ओनली, एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैसे यूज होता है पुलिस? ओनली कैसे होता है? ओनली प्लूरल। कौन सा होता है? ओनली प्लूरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलमनी इज द प्लूरल ऑफ। जो एलमनी होता है क्या होता है? मेल और फीमेल क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ये होता है यूनिवर्सिटी एंड स्कूल होता है, अध्ययन स्थल होता है, ठीक है। तो इसका किससे बना है? ये कहाँ से बना है? एलुमिनस। कहाँ से बना है? एलुमिनस। कहाँ से बना है? एलुमिनस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कहाँ से बना है? एलुमिनस। एलुमिनस क्या है? ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, किसकी? एलमनी की, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन हैज द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसा कौन सा नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में सेम फॉर्म को रखता है? तो कौन सा नाउन है बताओ? जो हाउस होता है वो हो जाता है हाउसेस। क्या होता है? हाउसेस हो जाता है। मतलब ये क्या सिंगुलर है, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाउसेस। क्या हो जाएगा? हाउसेस। बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। इसका ट्रीज हो जाएगा। इसका डियर का डियर रहेगा। क्या रहेगा? डियर का डियर रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत फॉर्म क्या रहती है? सेम रहती है। किसकी? डियर की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन सीजर्स इज। तो सीजर क्या है? कैंची होती है। क्या होती है? कैंची। जिसके दो पार्ट होते हैं, जिस वस्तु के दो पार्ट होते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमेशा क्या? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होती है। तो ये क्या होगा? सीजर्स और ओनली। क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन कैन बी यूज्ड एज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ऐसा कौन सा नाउन है जो बोथ काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है? अनकाउंटेबल भी होता है। वाटर कैसा होता है? वाटर ओनली क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो ये तो होगा नहीं। गोल्ड क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। ये होगा नहीं। शुगर भी क्या होती है? मटेरियल नाउन होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म होती हैं इसकी, ठीक है, बहुत फॉर्म, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट गूज। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज। तो गूज की प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ये होता है हंस। क्या होता है? हंस होता है। क्या होता है? हंस होता है। तो इसका क्या बनेगा? इसका हो जाएगा गूज का होगा GEE गीज। क्या हो जाएगा? गीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे फुट होता है तो क्या बनता है? फिट बनता है। क्या बनता है? फिट बनता है। फिट बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ लाइन्स। ग्रुप ऑफ
लाइन्स का कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा? क्या स्कूल बनेगा? नहीं। फ्लॉक बनेगा? नहीं। हार्ट बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? प्राइड। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है, प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन एयरक्राफ्ट इन प्लूरल फॉर्म। तो एयरक्राफ्ट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है इसकी प्लूरल फॉर्म? तो एयरक्राफ्ट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? एयरक्राफ्ट ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसकी एयरक्राफ्ट की क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। इसमें SES लगा के एक प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं किया जाता है, इसकी सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट नाउन यूज। द करेक्ट नाउन यूज। कैटल, कैटल जो शब्द है बताया था, कैटल। कैटल, कैटल, ये क्या होता है? ओनली क्या होता है? ओनली प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे गलत हो जाएगा, या इज दे दी गलत हो जाएगा। और देखो कैटल्स कर दिया, सी वाले में क्या कर दिया? कैटल कर दिया, तो कैटल्स यहाँ भी कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ फेनोमेनन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेनोमेना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ करिकुलम। तो इसका क्या होगा? करिकुलम का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, करिकुला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रेफर्स टी देन कॉफी। नो एरर। बताओ कहाँ एरर है इसमें? जो प्रेफर है, प्रेफर क्या लेता है? प्रेफर लेता है प्रपोजिशन टू, ना कि देन। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर किस में गलती है? सी में गलती। हाँ, सी में गलती है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। कहते हैं इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर। ठीक है, ये क्या लेते हैं? प्रेफर, प्रेफरेबल। तो क्या लेते हैं? ये प्रपोजिशन टू लेते हैं। सीनियर तो लेते हैं प्रपोजिशन टू। तो यहाँ क्या गलत हो जाएगा? ध्यान, गलत, टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। द कमेटी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो ये क्या है? वर है, क्योंकि क्या है? इंडिविजुअल क्या है? ओपिनियन है। ठीक है, ध्यान रखना, दे रहा है। तो कौन सा सही होगा? नो एरर। क्या होगा? नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द नाउन विडोअर। तो विडोअर कैसा नाउन जेंडर है? तो कैसा जेंडर है? ये जेंडर है मैस्कुलिन। कैसा है? मैस्कुलिन। ऑप्शन नंबर बी। किससे बना है? विडो से। कहाँ से बना है? विडो से। विडो का मतलब होता है हुज हस्बैंड इज हैज डैड। हुज हस्बैंड इज हैज डैड। और विडोर का मतलब होता है हुज वाइफ हैज डैड। हैज डैड, हुज वाइफ हैज डैड, जिसकी पत्नी मर चुकी है। और विडो का मतलब होता है जिसका पति मर चुका है। ठीक है, तो कौन सा होगा? मैस्कुलिन। और विडो क्या होगी? फेमिनिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नाउन फ्रेज इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज पूछा है इसने। ठीक है, रीडिंग क्या है? रीडिंग किससे पहले आया है? इस बुक से पहले आया। रीडिंग बुक्स, क्या किताबें खुद को पढ़ सकती हैं अपने आप? क्या खुद किताबें अपने आप को पढ़ सकती हैं? और ये अगर बुक्स रीडिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है आपको, तो हेल्प कैसे आ सकता है? हेल्प कैसे आ सकता है? तो ये क्या है? जिरंड जो है हमारा, जिरंड है। क्या है? जिरंड है। बुक्स क्या है? इस रीड का क्या है? रीड का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये है हमारा जिरंड। बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? इस रीड का। क्या है? रीड का। हेल्प्स क्या है? मैन वर्ब। क्या है? मैन वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन है? मैन सब्जेक्ट जो है वो क्या है? रीडिंग। क्या है? रीडिंग। क्या है? रीडिंग। इन क्या है? प्रपोजिशन। गेनिंग क्या है? एडजेक्टिव। किसका? नॉलेज का। किसका? नॉलेज का। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ये बना नाउन। क्या बना? नाउन। जी किसका बात? जी क्या है? नाउन है। नॉलेज क्या है? नाउन है। ज्ञानी क्या है? एडजेक्टिव है। तो पूरी फ्रेज क्या बनी?
ये पूरी फ्रेज बनी क्या, नाउन फ्रेज। क्या बनी, नाउन बनी। क्या बनी, नाउन बनी। ठीक है, ध्यान रखना, नाउन बना। इन क्या है, प्रपोजिशन, हेल्प्स, मैन वर्ब है, बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, रीडिंग का, तो रीडिंग बुक्स क्या है, ये क्या है, नाउन फ्रेज बनी। क्या बनी, नाउन फ्रेज बनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।